नमस्ते। मैं डॉक्टर सुमित्रा आपका मेरे चैनल गागा हेल्थ में स्वागत करती हूँ। तो आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो एक पूरा सीरीज़ रहेगा। इसमें मल्टीपल वीडियोस रहेंगे, एटलीस्ट 9 to 10 वीडियोस रहेंगे। तो हम बात करेंगे डायबिटीज़ बच्चों में डायबिटीज़ के बारे में। तो आज जो पहला वीडियो है वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टाइप होते हैं डायबिटीज़ के और क्यों होती है डायबिटीज़, मतलब कारण क्या होती हैं। और सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और शुगर कम हो तो कैसे मैनेज करना है, घर पे इंसुलिन कैसे स्टोर करना है, कैसे क्या क्या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं बच्चों को, तो उनसे कैसे कोप अप करना है। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज़ को प्लीज़ ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो जैसे ही डायबिटीज़ कोई सुनता है तो हमारे जहन में यूजुअली बड़ों की पिक्चर ही दिमाग में आती है। हम सोच नहीं पाते हैं कि बच्चों को भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो हाँ, बच्चों को भी डायबिटीज़ होती है और ये डायबिटीज़ कई टाइप की होती है। तो सबसे पहले जानते हैं एक नॉर्मल मैकेनिज्म कि शुगर कैसे हमारी बॉडी में पचता है। तो शुगर को पचाने के लिए हमारी बॉडी में एक पैनक्रियाज नाम की ग्रंथि होती है जिससे इंसुलिन सीक्रेट होता है। ठीक है, जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज के अकॉर्डिंग, जैसे हमने शुगर कम ज़्यादा कितनी ली है, जैसे हमने मिठाई खाई है तो उसके अकॉर्डिंग इंसुलिन उतनी ही मात्रा में सीक्रेट होगा उसको पचाने के लिए बॉडी में। ठीक है, तो डायबिटीज़ में क्या होता है, कई प्रकार की जो डिफरेंट डायबिटीज़ होती है उनकी मैकेनिज्म डिफरेंट होती है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उनको बीटा सेल्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। अब वो क्यों ख़त्म होती है उनका कारण हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो जब बीटा सेल्स ख़त्म हो जाती है तो इंसुलिन बनता नहीं है बॉडी में, और इंसुलिन नहीं बनता है तो जो शुगर हमने ली है वो पचती नहीं है बॉडी में, और हमारी बॉडी में शुगर हाई हो जाता है। यूजुअली जो शुगर होता है वो लेस देन 100 होता है, बट हमारी बॉडी में अगर शुगर जैसे 180 से ज़्यादा हो जाता है वो किडनी में सीक्रेट होने लग जाता है, तो यूरिन में भी हमारे शुगर आने लग जाता है। ठीक है, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। अब जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें क्या होता है, उसमें इंसुलिन तो बनता है, जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन बनाती हैं, बट इंसुलिन जो बनता है और जो जिन कोशिकाओं को इंसुलिन चाहिए होता है सेल शुगर पचाने के लिए, वहाँ इंसुलिन अंदर जा नहीं पाता है। मतलब जो चैनल होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं, उनमें रेजिस्टेंस हो जाता है, कुछ म्यूटेशन होता है या कुछ और कारण होता है उनकी वजह से उनमें रेजिस्टेंस हो जाता है, तो वो कोशिकाएं शुगर ले नहीं पाते हैं, तो इस केस में भी शुगर हाई हो जाता है। तीसरे टाइप की जो डायबिटीज़ होती है वो होती है नियोनेटल डायबिटीज़, मतलब जो म्यूटेशन यूजुअली जो होती है लेस देन 6 मंथ में होती है, और जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से यूजुअली होती है ये। फोर्थ टाइप की डायबिटीज़ हो सकती है आपको माइटोकॉन्ड्रियल डायबिटीज़, मतलब जो मदर होती है उसमें कुछ म्यूटेशन हुआ और वो जो म्यूटेशन वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो गया, तो उसकी वजह से भी बच्चे को डायबिटीज़ होती है। सिक्स टाइप की होती है कई बार डायबिटीज़ स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो जाती है, तो इसको स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ डायबिटीज़ होती है। अब इनके कारण क्या होती है डायबिटीज़ होने के। यूजुअली जो मिथ है कि नहीं शुगर ज़्यादा मत खाओ डायबिटीज़ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज़ होने के बाद शुगर कंट्रोल करनी होती है, क्योंकि डायबिटीज़ होने के बाद ऑलरेडी हमारी बॉडी में शुगर को पचाने वाला इंसुलिन होता नहीं है, तो उसकी वजह से ऑलरेडी शुगर हाई होती है, तो इसलिए हम शुगर खाने से मना करते हैं, एक्स्ट्रा शुगर खाने से। तो इसके कारण क्या होते हैं, यूजुअली जो 80% जो केसेस होते हैं उनमें कारण पता नहीं होता है, या तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है या फिर कुछ और म्यूटेशन की वजह से होता है। बट जो कुछ कारण होते हैं, जैसे ऑटोइम्यून डायबिटीज़ होती है, मतलब ऑटोइम्यून कारण होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ जैसे इन्फेक्शन हुआ हमारी बॉडी में, उसको मारने के लिए जो एंटीबॉडी बनी उसको छोड़ के जो हमारी बीटा सेल्स होती हैं, जो इंसुलिन बनाने वाली सेल होती है, उनको नष्ट कर देती हैं। तो इसको ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन बोलते हैं बीटा सेल्स का। तो इसकी वजह से बीटा सेल्स ख़त्म हो गई, उसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन रहा और टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया। कुछ केसेस में एंटेरोवायरस इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन हो जाता है और
बच्चे को डायबिटीज़ हो जाती है। जब बच्चा पेट में होता है माँ के, तो माँ अगर कुछ ऐसे मेडिसिन्स ले या फिर कुछ खाने में कई बार होते हैं कुछ तत्व होते हैं जो माँ के पैनक्रियाज को भी नष्ट करते हैं और उसमें शुगर हाई कर देते हैं, मतलब उसको माँ को भी डायबिटीज़ होती है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। अगर माँ को डायबिटीज़ होती है तो अगर कंट्रोल्ड नहीं होती है प्रेगनेंसी में, जैसे उनका शुगर बहुत हाई रह रहा है पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो बच्चे का जो पैनक्रियाज है वो काइंड ऑफ सप्रेस हो जाएगा और वो इंसुलिन बनाना ही बंद कर देगा। तो बच्चे को आगे जाके खतरा रहता है डायबिटीज़ होने का। तो अगर किसी को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है तो प्लीज़ डॉक्टर से सलाह लेके डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए, ठीक है। कुछ कारण होते हैं जो बच्चे की डाइट में अगर हम अर्ली दे देते हैं, मतलब कुछ तत्व होते हैं जो अगर हम अर्ली इंट्रोड्यूस करा देते हैं बच्चे की डाइट में, तो उसकी वजह से भी बच्चे को आगे जाके डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। बाकी तो मैंने आपको बताया कि कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं उनकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारे इनके कॉजेज़ हो गए। अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं डायबिटीज़ के। रिस्क फैक्टर्स में अगर किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, बट ये यूजुअली जो होता है जेनेटिक डायबिटीज़ ही कॉज कराता है, ठीक है। तो किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, सिबलिंग को डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़, तो वो भी थोड़े हाई रिस्क पे होते हैं डायबिटीज़ होने के। अगर किसी के पेरेंट्स में टाइप 2 डायबिटीज़ है और बच्चा ओबीज़ है, तो बच्चे में काफ़ी चांसेस होते हैं कि उसको भी टाइप 2 डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है। कुछ रेडिएशन, जैसे किसी को रेडियोथेरेपी चल रही है, तो रेडियोथेरेपी की वजह से अगर पैनक्रियाज नष्ट हो जाता है या पैनक्रियाज की सेल्स नष्ट हो जाती हैं, तो उस केसेस में भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। कुछ बच्चों में अगर क्रॉनिक पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया, जिसको क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस बोलते हैं, या फिर और कुछ इन्फेक्शन हो गया या पैनक्रियाज कैंसर हो गया, तो जिसकी वजह से पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है टाइप 1 डायबिटीज़ होने के, ठीक है। तो ये सारे हैं कि क्या टाइप होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के, ठीक है। तो ये हुई आज के वीडियो की जानकारी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो किसी भी एरिया में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। नमस्ते।